बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा करंट अफेयर पे लेक्चर होगा और ये कम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। इसमें करंट अफेयर्स की लास्ट जो 5 ईयर्स की डेवलपमेंट्स हैं जो एफपीएससी ने पूछी हुई हैं एएसएफ इंस्पेक्टर के लिए, आगे असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की पोस्ट फिर आई हुई हैं। इसके अलावा बाकी जो पीपीएससी के पेपर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी है, टीपा है, एलडीए के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब के अंदर जो है करंट अफेयर्स की जो है ना वो वीडियो हेल्पफुल है और उम्मीद करूँगा कि मैं इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो कवर करने की कोशिश करूँगा। एक दो पार्ट हो सकते हैं इस वीडियो के, बहरहाल ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि अभी 2-3 दिन रहते हैं इंस्पेक्टर के पेपर में, फिर उसके बाद बाकी पेपर्स हैं। तो ये आप लोगों को जो है ना वो इसको अच्छी तरह से इसको क्रैम करना है और इसको ज़रूर आप लोगों ने जो है ना वो एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 2023। तो 2023 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, इसमें इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी देखें तो ये 2.50% है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन विच कैटेगरी। तो यू नो कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है और डेमोक्रेसी जो है ना वो इस वक्त किस नौइयत की होगी, तो वो हाइब्रिड रिजीम जो है ना वो यहाँ पे आप कह सकते हैं। फुल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्लॉड भी नहीं है, लेकिन हाइब्रिड में जो है ना वो डिक्टेटरशिप, कभी जो है ना सिविलियन, कभी डिक्टेटरशिप, तो इस तरह की जो है ना हाइब्रिड रिजीम की डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के पास इस वक्त। पाकिस्तान का रैंक किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, तो ये 91 है। तो 91 जो है ना यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेसी में जो है ना वो ग्लोबल इनोवेशन का इंडेक्स क्या है वो है, और डेमोक्रेसी का इंडेक्स आप लोगों ने 2024 का देख लेना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है उसका जो इंडेक्स है 2024 पर किसका, करप्शन का, ठीक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी वो कह सकता है। इसमें पाकिस्तान का रैंक किया है 135 जो है ना वो रैंक है पाकिस्तान का इसमें। विच कंट्री वाज नेम्ड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। तो ये कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो फिनलैंड आ रहा है। अभी 2025 का भी आप लोगों से पूछे, 24 का पूछे, 23 का पूछे, तो आप लोगों ने जो है ना वो कंसेक्टिव 8 साल से जो है ना वो फिनलैंड आ रहा है। पाकिस्तान पोजीशन ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स स्टैंड्स एट विच नंबर। तो पाकिस्तान का जो है ना वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ना वो कहाँ पे है, वो है सेकेंड नंबर पे स्टैंड करता है। पाकिस्तान एनुअल शुगर कंजम्पशन कितनी होती है, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो 25 kg जो है ना वो एक इंडिविजुअल जो है ना वो कंज्यूम करता है एक साल के अंदर जो शुगर है। पाकिस्तान इज़ लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड 8th लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान का कौन सा नंबर है जो शुगर प्रोड्यूस करने पे आता है, तो 5वें नंबर पे जो है शुगर प्रोड्यूस करता है और 8 नंबर पे जो है ना ये कंज्यूम करता है। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे होगा। उसके बाद है कि पाकिस्तान द मोस्ट सप्लायर ऑफ वेपन कौन है इस वक्त करंटली पूरी दुनिया में, तो वो अमेरिका है। उसके बाद जो है ना वो चाइना, यूएस, ये 3 कैटेगरीज आती हैं। तो उसके बाद सवाल है कि रेशो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की पाकिस्तान में, तो यह है 8.5%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट एफर्ट्स टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, आईएफ फंड आर प्राइमरली इंटेंडेड फॉर, ठीक है। तो कम करनी है क्या, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो इसका सवाल जो जवाब है वो रिडक्शन इन्फ्लेशन सही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक इन द वर्ल्ड अमंग कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। तो पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में कौन सा नंबर है, 3rd नंबर पे है कि पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में पानी की जो कमी है वो 3rd नंबर पे है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का, उसने अप्रूव किया है 9 मंथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट, SBA एब्रीविएशन पूछा जा सकता है, फॉर पाकिस्तान फॉर एन अमाउंट ऑफ, तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट कितने बिलियन डॉलर का है, $3 बिलियन का जो है ना स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। द की गोल ऑफ IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, ये भी एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। अब PMS का जो GK का पेपर होता है 2025 में, जो जनवरी में पेपर होते हैं, उसमें IMF के उसने कंसेक्यूटिवली जो है ना वो 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का पूछ लिया, टोटल जो है ना वो लोन पूछ लिया। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि FPSC का ये जो शेड्यूल होता है ना, वो जिस टॉपिक में से चीज़ें उठाती है 4-5 क्वेश्चन वहाँ से जो है ना वो बना देती है, वो जहमत ही नहीं करती है कि बाकी जो है ना टॉपिक्स को भी देखना चाहिए। तो ये मोडेस्ट जो है ना वो ग्रोथ है, बाकायदा ये PMS में क्वेश्चन आया हुआ है। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंक ऑफ BAV ग्रुप 2019। तो कनाडा जो है ना वो बेस्ट जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान की जो इनकम है अब वो कितनी है, वो $1680 है। और ये आप लोगों ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के में से जो है ना वो देखना है कि वो इसमें से पूछता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे अभी फिर जो है ना वो जून में आ जाएगा 2025 का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो है ना वो पाकिस्तान की टोटल जो है ना ग्रोथ, पाकिस्तान की टोटल GDP और रेवेन्यू, उसमें जो है ना वो टोटल पर कैपिटा इनकम जो है ना पूरे साल में, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 241 मिलियन, जितने पैसे कमाती है
उसको 241 मिलियन के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड करती है, तो एक बंदे ने कितने कमाए पैसे वो उसके ऊपर जो है ना वो एवरेज निकाली जाती है। इसमें जो कोई गरीब लोग हैं जो एक दिन के जो है ना वो उनकी रोटी के पास पैसे भी नहीं है वो भी शामिल हैं, इसमें सारे के सारे शामिल हैं। फीमेल वोटर परसेंटेज पाकिस्तान कितने परसेंट है? 44% है। नेक्स्ट सवाल है, इन पाकिस्तान हाउ मैनी पर्सन डाइड ऑफ टोबैको रिलेटेड डिजीज इन ईच ईयर? तो 0.16 मिलियन लोग हर साल जो है ना वो ये जो सिगरेट पीते हैं लोग, या फिर जो विलेज में देखें तो हुक्का जो है ना वो उनकी भी एक अपनी जो है ना वो प्रोग्रेस होती है, उसमें वो काम करते हैं। बहरहाल सिगरेट पीने से जो है ना कितने लोग मरते हैं। हाउ मच लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूटेड इन जीडीपी? तो लाइव स्टॉक फार्मिंग है और इसके अलावा पोल्ट्री है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें कितने परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? 11%। ठीक है। लिटरेसी रेट इन क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ 100% कम्पेयर टू लिटरेसी रेट इन मुस्लिम वर्ल्ड। अगर 100% जो है ना लिटरेसी रेट हो तो क्रिश्चियन का मुस्लिम के साथ कितने परसेंट हो? तो मुस्लिम 40% जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 2.65% है और ग्रोथ कितनी है? 2.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब का जो विजन है 230 जिसको बोलते हैं, और इस विजन में उनका मकसद क्या है? तो ये उनका मकसद है रिडक्शन ऑफ ऑयल डिपेंडेंसी। और ईरान जब बढ़ाता है ऑयल की जो है ना वो प्राइस, तो फिर उसके ऊपर जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन और रिक्रिएशन एंड टेररिज्म। इसमीन के जो नियोम का प्रोजेक्ट है ना वो भी पूछ सकता है कि नियोम का प्रोजेक्ट किसका है? 230 का प्रोजेक्ट है, तो ये उसमें ऑल ऑफ दिस सही है। व्हेन विल पाकिस्तान अटेन 88 to 100 मेगावाट ऑफ एनर्जी? ये पाकिस्तान 2030 तक सीपैक के प्रोजेक्ट से अचीव कर लेगा। नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इसराइल पार्लियामेंट मार्च 2020 इलेक्शन? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ईमान खतीब यासीन। ये है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट, इन 2020 इन विच टू कंट्रीज डिड अ कॉन्फ्लिक्ट राइज इन द कॉकस रीजन? आर्मेनिया और अज़रबैजान के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है सेंट्रल एशिया में, जिसको नागोर्नो काराबाख का जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। आर्मेनिया एक जो है ना वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इसको जो है ना वो रिकगनाइज़ नहीं करता, अज़रबैजान का साथ देता है। और अज़रबैजान को यूएनओ ने भी जो है ना इस रीजन को जो है ना वो, जिस तरह कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, इस तरह जो है ना वो नागोर्नो काराबाख का रीजन आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो है ना वो कॉकस रीजन कहलाता है, तो कॉन्फ्लिक्टेड है। रजर पेनरोज, रिनहार्ड जेंजल एंड एंड्रिया हीज वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन विच फील्ड? तो ये फिज़िक्स में जो है ना वो दिए गए थे, इनमें से अलग अलग भी पूछ सकता है। इन विच ईयर वाज ग्रेटा थनबर्ग पिक्चर इन टाइम मैगजीन? ये एक इकोनॉमिस्ट है। अगर COP 29 की अगर सुनी है, उसमें जो मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसमें ग्रेटा थनबर्ग की स्पीच है जिसमें वो कहती हैं ओ डियर के नाम से स्टार्ट करती हैं कि दुनिया तो जो है ना यहाँ पे जो है ना वो पलक झपकते जो है ना वो टेम्परेचर इतना है कि वो उड़ रहे हैं लोग, और ये एविडेंस जो है ना क्रिस्टल क्लियर कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आता। मतलब वो पूरे वर्ल्ड लीडर को कंडम कर रही थी बाकायदा। इसको आप ऐसे राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो 2019 में टाइम मैगजीन ने इसकी जी पिक्चर लगाई थी, द बजट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन 2024-25। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बता सकता है कि 18.9 ट्रिलियन था इसका बजट। अच्छा, उसके बाद है कि व्हाट वाज द बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान फॉर द फिस्कली 2021-22? तो ये परसेंटेज में है, तो इसमें आप लोगों का जो सही जवाब है 7.9% ऑफ जीडीपी। मतलब पाकिस्तान अगर 100 रुपीज़ कमाता है तो इसमें 7.8% मतलब 8 रुपीज़ वो पाकिस्तान के कर्जे में चले जाते हैं, जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ तक होगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, डिफेंस बजट 2024-25 ये कितना है? तो 21-22 बिलियन डॉलर। उसके बाद डिफेंस बजट 2021-22 का भी कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द बजट एलोकेशन फॉर लोन इन पाकिस्तान 2024-25 एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल डेट? एक्सटर्नल डेट का मतलब है जो पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक यहाँ से जो कर्जा लिया हुआ है, उसके अलावा जो कितना लोन था 2024-25 के जो बजट एलोकेशन में थी 24.4%। नेम द पाकिस्तानी गर्ल हु अचीव द माइलस्टोन एंड टॉप्ड इन ACCA? तो ये ज़ारा नईम है। कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? बार बार क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ ये वाला, कि कई सारे PPSC के जो है ना क्वेश्चन पेपर्स में आया है। 28 दिसंबर 2021। ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है ना वो ज़रूर अच्छी तरह से याद करना है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट गोल सेट बाय द नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, फॉर 2030 टू हेल्प पाकिस्तान अचीव कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन emission?
और ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था पीएमएस का जो जीके का पेपर हुआ है। मेरे ख्याल में किसी भी बंदे का या एस्पायरेंट का ये सवाल जो है ना उसने छोड़ा होगा, क्योंकि इसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्वेश्चन पूछा था। आउट ऑफ बॉक्स इन व्हाट सेंस? वैसे तो आईएमएफ के सवाल आते रहते हैं, लेकिन इस तरह से उसने कभी नहीं पूछे थे। तो $348 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड फ्री इन्वायरमेंट बनाना है पाकिस्तान का। तो इन December 2021 नेचुरल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी होना है, नेचुरल सिक्योरिटी नहीं है। और ये 2022 से 26 में जो है ना वो इम्प्लीमेंट की गई है। अभी लेटेस्ट जो है ना वो अगर पूछे कि लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो 2022 से 26 तक का है। वट वाज द थीम फॉर इन्वायरमेंट डे इन 2021? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। अब देखो जो सवाल उसने ज़्यादा रिपीट किए हैं वो यहाँ पे जो है आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। और इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2022 का ये फॉरेस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2024? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो ऐसे के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार में करने हैं, तो ये आप लोगों को थीम याद होना चाहिए। आप लोग एज अ केस स्टडी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सवाल है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर अटेंडेड द OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2022 एज अ स्पेशल गेस्ट, हिज नेम। तो उसका नाम जो था वंग जी है और अभी भी ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। और ये फॉरेन मिनिस्टर की जो है ना वो मैं लिस्ट में जाके इसको डिस्कस करूँगा। कुछ फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों को करने होंगे, जैसे रशिया का है, जर्मनी का है, जापान का है, अफगानिस्तान का, इंडिया का है, आप लोगों को करने होंगे। 2021 का नोबेल प्राइज़ मेडिसन किसको दिया गया? तो ये आर्डन पैटापोशियन, अजीब सा नाम है, एंड डेविड जूलियस, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, दोनों को दिया गया। और 2025-24 का भी आप लोगों को याद करना होगा। और 2025 में इमरान खान और जो एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्टियन है जो बलूचिस्तान से है, महरंग बलोच, वो भी इस बार नॉमिनेटेड है। तो वो भी आप लोगों को ज़हन में रखना होगा। नोबेल प्राइज़ जो है ना वो 2019 का किसने जीता है या किसको मिला है? तो अभी अहमद अली को मिला है। 2024 का नोबेल प्राइज़ मेडिसन किसको दिया गया है? तो ये विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरे रुकन को दिया गया है। 2024 का नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का जो है ना वो अवार्ड किया गया है, तो जोफ्रे हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है। 2024 का नोबेल केमिस्ट्री का किसको दिया गया है? ये डेविड बेकर, डेमिस साबिस एंड जॉन जंपर को दिया गया है। और इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ पीस का किसको दिया है? हमेशा ज़्यादा ना पीस का पूछा जाता है, तो आप लोगों को पीस का ज़रूर याद रखना है। तो हैन कैंग को जो है ना 2024 का दिया गया है। 2024 का नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक्स का किसका दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है डेरन एसिमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। और लिटरेचर का जो अवार्ड दिया गया है वो है हैन कैंग का, मैंने बता दिया। और पीस का किसको दिया गया है? वो निहन हिडंक्यो, ये जापान के थे जब एटम बम गिराया था ना यूएसए ने, जिसमें लिटिल बॉय और फैट मैन, जब वर्ल्ड वार 2 हुई है तो उसमें ये जो पर्सन अभी तक जो है ना वो ज़िंदा थे, तो ये उसका जो है ना उसको दिया गया है कि एटम बम के बावजूद भी अभी तक जो है ना ये ज़िंदा हैं। तो इसलिए विच आथर हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द बुकर प्राइज़ 2020 फॉर हिज वर्क शुगी बैन? जो डोगलस स्टुअर्ट है, ये अगर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको बेहतर जानते होंगे। व्हेन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड 135 लेबर डे, तो 2020 में उन्होंने जो है ना वो किया। तो अब देख लें कि अब 2024 है, तो यहाँ पे काउंटिंग करें, 4 फर्दर बढ़ाएं, तो आप लोगों को फिर याद रखना है। PFA, पंजाब फूड अथॉरिटी वाज फाउंडेड इन, ये सवाल बार बार रिपीट होता है, ये कब बनी थी? 2012 में। हाउ मैनी सीट्स PTI वन इन इलेक्शन 2021 में, कितनी सीटें जीती थी? तो PTI ने जो है ना वो 18 सीटें जीती थी सेनेट के इलेक्शन में। फर्स्ट कंट्री टू बरी इम्पोर्टेड CO2 इन द वर्ल्ड, वो ऐसा कंट्री जिसने सबसे पहले जो है ना ये CO2 को बरी किया है, तो वो डेनमार्क है। क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो तकरीबन क्लाइमेट फ्री कंट्रीज़ आते हैं, जैसे फ़िनलैंड है कि खुशगवार माहौल है, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना क्वालिटेटेड है कि 7% to 4% के दरमियान जो है ना वो GDP का इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाता है, तो जो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं वो रह जाती हैं। फर्स्ट रोबोटिक चेक एट एयरपोर्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लगाया हुआ है। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। लेकिन क्योंकि इसमें फिर गवर्नमेंट जो है ना वो टॉपल हो जाती है शेख हसीना की, तो अब जो है ना मोहम्मद यूनुस जो ना थे इंटरम के तौर पे, तो अगस्त में जो है ना वो बने हैं। और मोहम्मद यूनुस का आता है कि ग्रामीण बैंक उन्होंने कब बनाया था? 2006 में, जिस पर उसको माइक्रो फाइनेंस की पॉलिसी मिली थी और फिर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था।
पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए उसने बनाया था। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये कतर के जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हैं तो उनको जो है ना वो सोने के जो है ना वो समझ लें कंगन बनाए गए हैं। एक तरफ से गाज़ा जो है ना वहाँ पे जो है ना वो जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे जो है ना वहाँ पे ज़िबा हो रहे हैं कि वहाँ पे कफन नहीं है उनके पास जो है ना वो कि उनका इतना कपड़ा हो जाए। तो लेकिन वहाँ पे देखें कि वो उसको रिटर्न कर रहे हैं जो उसने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है इसराइल के अंदर, और इसराइल ने फिर जो है ना वो बम्बारी की और पूरे जो है ना फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन कतर और इसके अलावा बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं उनको इस तरह की शर्म नहीं आई है कि एक नॉन मुस्लिम के साथ जो अपने भाइयों बहनों को जो है ना वो ज़िबा कर रहा है, उसको जो है ना सोने के कंगन और पत्नी ताज पहनाए जा रहे हैं। Which country held a conference on women's rights at the UN headquarter? Which country held a conference on the women's rights UN headquarter में? ये इंडिया ने जो है ना वो पेश की। थीम ऑफ वुमेंस डे 2023 ये है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ऐसे राइटिंग में इसको ज़रूर जो है ना वो कोट करें, ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कि स्टडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन एजुकेशन में सिंगल नेशनल करिकुलम के या पुअर क्वालिटी एजुकेशन है कि उसको इन्हांस करना है, उसको अच्छा करना है, बेहतर करना है, ठीक है। तो फिर या सस्टेनेबल एजुकेशन की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिजिटल ऑल करना पड़ेगा, एजुकेशन फॉर ऑल। और इस मीन के सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो सबको इक्वली जो है ना वो मिलना चाहिए। विच कंट्री हैज़ ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? तो ये कोलंबिया ने जो है ना ओपन किया है। तो what is the theme of the form of artificial intelligence that can take action using past data? तो generative AI ये वाला है। उसके बाद है कि who became the Chinese neo premier? इस वक्त कौन है? तो ली क्यांग है। A first case of monkeypox in human was recorded in which country? तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ से जो कॉन्गो रिवर है दो बार मतलब इक्वेटर जहाँ से गुजरती है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दोनों के दरमियान कॉन्गो रिवर गुजरता है और इक्वेटर उसको जो है ना वो दो बार क्रॉस करती है। विच कंट्री हैज़ ब्रोकन इट्स ऑन रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट? तो साउथ कोरिया था, उसने दोबारा उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। विच प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड अचीव्ड द हैट्रिक अगेंस्ट पाकिस्तान इन फर्स्ट T20 मैच? तो मैट हेनरी थे। अल उमर इज़ द लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ विच कंट्री? तो ये सीरिया किया। किस कंट्री ने हैज़ अलाउड साइंटिस्ट टू क्रिएट ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स? तो ये किस कंट्री ने? जापान ने किया है। द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन CO2 emissions हैज़ बिन लॉन्च्ड इन 2023। तो कार्बन एमिशन टैक्स जो है ना वो जिसको कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। अच्छा, हु वन द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ऑस्ट्रेलिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो अब 6 टाइम्स जो है ना हो चुका है। श्रीलंका का जो अच्छा उसके बाद सवाल है, श्रीलंका's बैटर एंजिलो मैथ्यू बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट टू गिवन टाइम आउट अगेंस्ट विच टीम? तो आप लोगों ने देखा होगा जब मैच हो रहा होगा तो बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसने जो है ना अपील की थी कि जो है ना वो मैथ्यू जो है ना वो टाइम ज़्यादा हो गया तो इसको आउट करार दिया जाए, तो उसको आउट किया गया था बगैर कोई बॉल खेले, तो ये बांग्लादेश ने किया था। सिंध एंड पंजाब विल बी डिक्लेयर्ड एज द सिस्टर प्रोविंस ऑफ न्यूयॉर्क इन 2024 में जो है ना ये डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, प्राइम मिनिस्टर कौन है इजिप्ट का? तो इस वक्त जो ना वो मुस्तफ़ा मदबूल है, लेकिन इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है। विच कंट्री बिकेम द फिफ्थ टू लैंड ऑन द मून? तो जापान ने जो है ना वो लैंड किया है, 5वां कंट्री बनाया। इससे पहले जो है ना वो USA, रशिया, चाइना ये लैंड कर चुके हैं, इंडिया भी लैंड कर चुका है। हाउ मैनी न्यू मेंबर्स हैव बिन एडेड टू ब्रिक्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको ज़रूर याद करना है। तो इस वक्त जो है ना वो कितने कंट्रीज़ जो है ना ब्रिक्स में ऐड हुए हैं? तो 6 कंट्रीज़ जो है ना ऐड हुए, जिसमें इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इस तरह की जो है ना कंट्रीज। एशिया फुटबॉल कप 2024 किसने जीता? तो ये कतर ने जीता। रशियन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो ये 6 साल के लिए जो है ना वो 6 टर्म में जो है ना वो व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं। व्लादिमीर पुतिन वन द रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर हाउ मैनी टाइम्स? तो हाँ 5th टाइम है, 6 टाइम सॉरी 5th टाइम। इसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? तो ये टोक्यो जापान में होगी। करंट प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कब विजिट किया पाकिस्तान में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अप्रैल 2024, इसके कुछ दिन के बाद इब्राहिम रईसी की जो है ना वो शहादत हो जाती है जब हेलीकॉप्टर जो है ना वो क्रैश हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद सवाल है कि इन अप्रैल 2024 ईरान लॉन्च्ड रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट इसराइल विद ड्रोन्स। तो जिसका कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था ट्रू प्रोमिस। तो ये ऑपरेशन जो है ना आप लोगों से जो है ना पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इवन के बहुत सारी जो है बैटल्स हो चुकी हैं, इसमें बहुत सारे जो है ना वो ड्रोन मिसाइल का जो है अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन ये एक कम्प्रीहेंसिव लेवल पे था, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ ओजोन
ऑन विच मून ऑफ जुपिटर। तो इस जो है ना वो इसके तो बहुत सारे जो है ना वो जुपिटर के मून हैं, लेकिन इसके जो जिस मून पे जो है ना वो ओजोन के आसार नज़र आए हैं वो कैलिस्टो है। विच मुस्लिम कंट्री हैज़ ओपन द वर्ल्ड फर्स्ट मॉस्क फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बांग्लादेश ने किया लॉन्च। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन रशिया फ्राम 15 to 17 मार्च 2024, जिसमें व्लादिमीर पुतिन 5th टाइम बनते हैं। तो ये कब होते हैं इलेक्शन, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कौन सी टर्म थी, ये 6th टर्म थी, क्योंकि 1991 के बाद USSR जो है इंटीग्रेट होता है तो 15 जो है मुल्क बनते हैं, जिसमें रशिया एक मुल्क था, यूक्रेन था, बेलारूस था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे। उसके बाद से ये सिस्टम जो है ना वो डेवलप हुआ है। उससे पहले जो है ना KGB जो है ना वो इंटेलिजेंस कह लें कि वो फोर्स थी जहाँ पे जो है ना वो पुतिन काम करते थे, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं रशिया को अपने कदमों पे खड़ा करूँगा, तो उसने खड़ा किया है। इस तरह के लीडर जो है ना वो अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, जिन्होंने भी अपनी कमिटमेंट बहुत अच्छी जो है ना वो एक बार इस साउथ एशिया का जो डायनामिक्स है ना पावर की, उनकी जड़ें एक बार उन्हें हिलाई हैं। और इंशाल्लाह ये हिस्ट्री याद रखेगी कि मतलब फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था पाकिस्तान को। और जब देखो जो है ना वो क्या शरारत होती है ना, जिस तरह बंदर करता है हर वक्त जो है शरारत, कभी किधर से ड्रोन आ रहा है, कभी किधर से ड्रोन आ रहा है। तो बहरहाल मेरी तो एक और भी ख्वाहिश थी, इंडिविजुअल समझ लें अच्छी है या नहीं, तो मैं आई वांट टू शेयर कि पाकिस्तान ने हिट करना चाहिए था। मेरी एक सजेशन थी, क्योंकि अभी तो सीज़फायर हो चुका है। पाकिस्तान की जो रिवर के ऊपर जो इलीगल इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो राइट टू सेल्फ डिफेंस बिल्कुल था कि वो इलीगल डैम बागलियार और किशन गंगा को हिट करता, उनको तबाह बर्बाद कर देता, ताकि दुनिया जो है ना वो, और उसके बाद इंडिया कभी भी इस तरह का टोपी ड्रामा जो है ना वो ना करता, स्पेशली जो है ना मुस्लिम कंट्री के खिलाफ, क्योंकि एक नया इसराइल है, मोदी इसराइली प्रोडक्ट है। तो इस तरह करके बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद कंट्री है, जैसा भी है अपना कंट्री है, आज़ाद हैं, खुश रहते हैं। तो कंट्री की जो है ना प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है, इंटीग्रिटी ज़रूरी होती है। बाकी जो इंटरनल मामला हैं वो चलते रहते हैं, हर कंट्री में चलते रहते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ शेंजन जोन आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ रोमानियन एंड बुल्गारिया। ये बॉर्डर फ्री जो है ना पॉलिसी थी, पहले 27 कंट्रीज़ थे, अब 29 हो चुके हैं। तो शेंजन जोन अगर पूछता है तो ये बॉर्डर फ्री पॉलिसी थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। यूरोपियन कंट्रीज़ की है। विच कंट्री होल्ड्स द चैम्पियनशिप ऑफ G77 कंट्रीज़ फॉर द ईयर 2024। तो ये चाइल्ड ने जो है ना वो की है, और साउथ अमेरिका का कंट्री है। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2024, ये कहाँ पे हुआ है, ये साउथ कोरिया में हुआ है। फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट वाज लॉन्च्ड बाय, ये किसने लॉन्च की है, तो नॉर्वेजियन कंपनी ने नूरलेड के नाम से जो है उन्होंने लॉन्च किया है, और ये आप लोगों को जो है ना ज़रूर याद करना है। फिनलैंड ज्वाइंस नेटो ऑन, कब ज्वाइन किया है, 4 अप्रैल 2023 को किया। 32 मुल्क हो गए नेटो में, जो है ना जो 1949 में बनी थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सवाल है कि हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 मैच जो है, उसमें जो है ना कौन सी है, न्यूजीलैंड की किम कॉटन है। तो ये सवाल हो गया जहाँ तक। नेक्स्ट सवाल है, हु वन द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन, कौन है 2022 से बिजिएस्ट एयरपोर्ट दुनिया का, तो एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन ChatGPT, किसने बैन किया, इटली ने बैन किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट ऑब्जर्व कब किया जाता है, ये 23 मार्च को किया जाता है। 50th सेशन ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर कहाँ पे होती है, तो ये ओमान में होती है। और SCO का अगर पूछता है तो वो कहाँ पे होती है, 2024 की मीटिंग, तो वो इस्लामाबाद में हुई थी अक्टूबर में। विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन फाइनल ITF वर्ल्ड टेनिस, और ये किसने, जापान ने किया है। अरब लीग समिट 2023, ये कहाँ पे होता है, तो ये सऊदी अरब में होता है। सेक्रेटरी जनरल है अरब लीग का इस वक्त कौन है, तो अहमद, पढ़ लीजिएगा क्या नाम लिखा हुआ है, द करंट CEO ऑफ ट्विटर। तो ये करंट CEO ट्विटर का कौन है, तो ये है लिंडा यासरीनो। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, ये कौन है, तो हमजा यूसुफ हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, क्योंकि इससे सही जो है ना वो डिलीवर नहीं हुई लीडरशिप, तो इन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट का ऐलान किया, रिज़ाइन कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो माशाल्लाह, यही कहूँगा मैं तो। करंट CEO ऑफ OpenAI ChatGPT, ये कौन है, तो सैम आल्टमैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 5th चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग, तो ये चाइना ने जो है ना होस्ट किया। इसके बाद सवाल है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली का।
जॉर्जिया मेलोनी है। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ये आप लोगों ने इसका नाम भी याद रखना है, मल्टी नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023, तो 36 कंट्री ने किया है। तैयब अर्दगान वाज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑन 28 मई 2023, तो ये थर्ड टर्म जो है ना वो के लिए इलेक्ट होते हैं। UN Environment released a roadmap to reduce plastic pollution by 80% by 2030, जो है ना एजेंडा रिलीज़ किया है, और बाकायदा आप इसको जो है ना वो पॉल्यूशन वाले जो है ना वो टॉपिक में इसको जनरल साइंस का जो टॉपिक है स्पेशली फॉर PMS CSS, ठीक है, तो वहाँ उसके अंदर इसको जो है ना वो ऐड कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पे, एज अ सोल्यूशन के तौर पे आ जाएगा। Are at the heart of the NATO alliance, underpinned by Article 5 of the Washington Treaty and an enduring transatlantic bond, तो डिफेंस एंड मिलिट्री बिल्डअप ये है इसका सही जवाब है। विच मैन टीम बीट इंडिया टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट 2023, तो ये पाकिस्तान ने, एंड भी पाकिस्तान पे हुआ है माशाल्लाह। नेबरिंग कंट्रीज़ के कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंडियाज़ पार्लियामेंट पास्ट कंट्रोवर्शियल एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB के नाम से 2019 में पास किया, तो इसका 11 दिसंबर 2019 में उन्होंने पास किया है। एंटी मुस्लिम ये लैंड के ऊपर था, तो ये आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, ये अमेंडमेंट हुई है। द लेटेस्ट इंटरनेट क्लैम्प डाउन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड, कब हुई थी ये, तो 5 अगस्त 2019 में जिन्होंने कर्फ्यू लगाया था। ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पार्टी, तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हैं। इन विच कोर्ट वाज द केस ऑफ काबुल भूषण यादव टेकन अप, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया है। आर्टिकल 370 रिसेंटली रिवोक्ड बाय इंडिया, देखो रिसेंटली जो वर्ड होता है ना, ये लास्ट जो है ना वो कई साल को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली का मतलब ये नहीं है कि जो कल परसों की बातें हुई हैं, ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीर को, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देता था। इट्स मीन कि हिंदू जो है ना वो कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब ये रिवोक कर दिया है तो यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी RSS की जो आइडियोलॉजी है वो मोदी इसराइल ने लॉन्च की हुई है, तो ये इसका काम है, इसको रिवोक किया। इंडस वाटर कमीशन मीट्स इन 2021 नियर दिल्ली, वेयर डिड इट मीट 2022, तो 2022 में ये कहाँ पे मिले थे, इस्लामाबाद में मिले थे। विच इंडियन पायलट कैप्चर्ड, 2019 में आपको पता है कि अभिनंदन को कैप्चर किया था। स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्ट्रक बाई लाइटनिंग मोर देन 3600 टाइम्स, तो ये आंध्र प्रदेश है। इंडिया एयर स्ट्राइक बालाकोट पे कब होती है, इंडिया की जो एयर स्ट्राइक होती है अब वो होती है 26 फरवरी 2019 को, जिसमें ब्लेम पाकिस्तान को किया था। पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड थर्ड बॉर्डर क्रॉस टू ईरान फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट 21 अप्रैल 2021, तो पिशीन और मंद का बॉर्डर खुला है, एक तरफ पिशीन लगता है दूसरी तरफ मंद लगता है। करंट जो लीडर हैं तालिबान के वो कौन है, हिबतुल्लाह अखुंज़ादा। इसके अलावा आफ्टर लिविंग अमेरिकन फोर्स हु टेक्स चार्ज ऑफ काबुल एयरपोर्ट, तो वो टर्की ने ली। ये सवाल यहाँ तक होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से ज़रूर जो है ना वो सवाल करंट अफेयर्स के बनते हैं, GK के बनते हैं, हिस्ट्री के बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, UN सिक्योरिटी काउंसिल टू मीट ऑन टू डिस्कस अफगानिस्तान इशू, कब मिली थी, ये 16 अगस्त 2021 में जो है ना ये मिलती हैं। ये काउंसिल जो है ना वो होती है। 75वां सेशन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का होता है किस साल में होता है, तो ये 2020 में होता है। तो अब देख लें कि ये इस वक्त कितना हुआ है, तो 79 हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। इन नवंबर 2016 पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट, क्या साइन किया, UN कन्वेंशन और पेरिस क्लाइमेट के ऊपर साइन किया हुआ है। 2015 में पेरिस क्लाइमेट का एग्रीमेंट आया था। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट अ न्यू गोल टू हैव नो मोर देन 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ऑन जस्ट $1.90 अ डे बाई 2030, तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो है ना वो एक गोल सेट किया था, क्योंकि ये जो डॉलर है ना 1.90 ये कंसीडर होता है पॉवर्टी की डेफिनेशन के अंदर, कि जो लोग इतने डॉलर कमाते हैं, जो एक दिन की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा सकते हैं, तो वो पॉवर्टी में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो 30 to 40% पॉपुलेशन ही जो है इस तरह रहती है। विच कंट्री हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट म्यांमार इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो गैम्बिया ने जो है ना वो केस फाइल किया था। नेक्स्ट वाला है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिगेन्ड द राइट टू वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, तो ये मॉन्टेनेग्रो ने जो है ना इसको राइट टू वोट मिला है। विच कंट्री ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 2016 में किसने ज्वाइन की थी, तो ये अफगानिस्तान ने ज्वाइन की थी। लेकिन यहाँ पे आता है चाइना का भी पूछ लेता है।
2001 में आप लोगों ने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान, और ये मैं आप ये 2024 में 2023 के पहले बताया, 24 का जो है ना 1.80% दोनों की आ गई। द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बिलोंग टू विच कंट्री, ये बुल्गारिया की थी। लेकिन अब आप लोगों ने इसका IMF का जो है ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वो चेक कर लेना है। मुझे लगता है कि ये चेंज हो गया है, तो ये आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ मलेरिया फ्री। अभी रिसेंटली जो मलेरिया फ्री कंट्री जो है ना वो 31 जून 2021 को हुआ है, वो चाइना हुआ है। लेकिन अभी मलेरिया जो है ना वो 2 कंट्रीज़ में, अगर पूछता है ना कि कौन कौन से कंट्री हैं जो जहाँ पे मलेरिया अभी फ्री नहीं हुआ, तो एक पाकिस्तान है और एक जो है ना वो अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे इसकी जो है ना वो क्वेश्चन पूछता है कि इसके पोलियो के क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, पोलियो फ्री के जो है ना क्वेश्चन 2 आते हैं, तो वो पाकिस्तान और जो है अफ़गानिस्तान है। नेटो फोर्स लेफ्ट अफगानिस्तान, जिन्होंने कब लेफ्ट किया है, जिन्होंने लेफ्ट किया 2021 में। न्यू मेंबर ऑफ नेटो वो कौन है, तो स्वीडन बना है, हु इज़ 30, हाँ स्वीडन बना है, ये 2024 में बना है। विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का मेंबर जो है ना वो कौन नहीं है, तो इंडोनेशिया नहीं है, क्योंकि देखो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अमेरिका बनता है, तो यहाँ पे इंडिया नहीं है। साउथ अफ्रीका बनता है, सॉरी, साउथ अफ्रीका ने 2009 में जो है ना वो ज्वाइन किया था। अभी तक साउथ अफ्रीका में कोई इसका समिट नहीं हुआ है। विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, 2022 की 48 जो है ना फॉरेन मिनिस्टर की जो है ना मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर की, वो किसने ज्वाइन की? पाकिस्तान में। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है खास, पर इसको पढ़ना तो ज़रूरी था। तो ब्रेक्सिट ट्रांजिशन डेट, ब्रेक्सिट का पूछता है कि कब हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद करना 31 जनवरी 2020 में जो है ना UK ने लेफ्ट कर दिया था। ये सवाल यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 18 UN कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस कब हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? ये वीना ऑस्ट्रिया में होती है। 21st नॉन अलाइन मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस 2023 का ये कहाँ पे होता है? अज़रबैजान बाकू में होता है। ब्रिक्स का जो समिट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना वो रशिया में होता है। कज़ान का जो रीजन है ये भी अक्टूबर में होता है, आई थिंक, वेरीफाई कर लीजिएगा। 24th समिट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जून 2024 कहाँ पे होता है? आस्ताना, कज़ाकिस्तान। और 2024 में SCO का जो मीटिंग होती है वो भी कहाँ होती है? पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, अक्टूबर में। जब इमरान खान ने कहा था कि जयशंकर जब आए थे, और स्पेशली जो है ना उन्होंने यहाँ पे आके स्पीच भी की, और 8-10 कंट्रीज़ और भी आए, और इमरान खान ने जो है ना वो धरने की कॉल दी थी, तो बाद में फिर उसको मनाया गया कि इस तरह के जो है ना वो ना करो। तो बहरहाल ये इंटरनल मामला चलते रहते हैं। अबाउट 25 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हैज़ बिन प्रिवेंटेड इन द पास्ट डेकेड रिपोर्टेड इन मार्च 2018 बाई, तो ये किसने प्रिवेंट किया है? जो 18 ईयर से जो है ना वो कम जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड मैरिज होती है, यूनिसेफ। तो ये पूछ सकता है कि यूनिसेफ जो है ना वो चाइल्ड मैरिज को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है? तो यूनिसेफ। विच सेशन ऑफ UNO डिड इमरान खान डिलीवर अ हिस्टोरिक स्पीच, तो ये 74 सेशन था। जब अब देखो ना 74 सेशन था, 2019 का टाइम था जब इंडिया ने कर्फ्यू लगाया चाइनीज़ के कश्मीर के ऊपर, तो इमरान खान ने जो है वो स्पीच डिलीवर की थी। अब 79 सेशन हुआ है, तो 2019 पे 5 ऐड करें तो 79 बन जाता है। 74 में 5 ऐड करें तो 79 बनेगा, और 2019 से 2024 में 5 साल बनते हैं। 17th मीना मिडल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये मीटिंग कहाँ पे होती है? जॉर्डन में होती है। 6th थर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है? 2016 की, ये अमृतसर में होती है। विच कंट्री रिमेन इन द FATF ग्रे लिस्ट अलॉन्ग विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन रहा है? टर्की रहा है। पाकिस्तान नीड्स, मतलब कितने वोट पाकिस्तान को चाहिए थे जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव होना था? तो इसमें पाकिस्तान को 12 वोट चाहिए थे, और पाकिस्तान को मिले, और कई सारे गोल पाकिस्तान ने सेट किए। पाकिस्तान इज़ ऑन विच लिस्ट ऑफ FATF करंटली, तो पाकिस्तान अभी जो है ना वो वाइट लिस्ट में है। 3 लिस्टें होती हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रे। ब्लैक तो बिल्कुल डेड हो जाता है, ग्रे में यह है कि उसमें जो है ना वो मिडिल रैंक समझ लें, और वाइट में जो है ना वो एफिशिएंट कराएंगे। तो विच कंट्री टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी रिसेंटली फ्रॉम इंडिया, तो ब्राज़ील। अच्छा, यहाँ पे FATF का मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मेरे जहन में आया है। जो अमेंडमेंट हुई है ना 1927 के रूल्स में 2020 की एक्ट की, वो भी FATF की वजह से की गई थी।
ठीक है, तो ये मेरे जहन में आया तो मैंने आप लोगों को जो है ना बता दिया है। तो अगर पूछता है तो FATF जो है ना वो 39 जो है ना मेंबर जो है ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने जो है ना वो एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये गोल पूरे करने थे, तो फिर इसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। मेरे पास द ग्लोबल समिट 2024 कहाँ पे हेल्ड होता है, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन नवंबर 2020, अच्छा 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होती है, 2022 में COP 27, 2023 में COP 28, 2024 में COP 29, अभी 30 होगी 2025 में जाके, अभी जो चल रहा है साल इसमें आगे जाके होगी, तकरीबन नवंबर दिसंबर में जाके होगी। 28 जो है ना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कहाँ पे होती है, तो ये दुबई में होती है। और मज़े की बात यह है कि दुबई में एक बहुत बड़ी जो है ना वो कार्बन एमिशन की इंडस्ट्री है, जो वो कार्बन इमिट कर रही है, और वहाँ पे जो लीडर है वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो कंट्री को कार्बन फ्री बना देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे। अल्लाह के बंदे, पहले अपनी जो है ना वो कारपोरेशन को तो बंद कर देना, MNC मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो लगाई भी है। इन ड्रामे चलते हैं। 29 जो है ना COP की जो ये क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस ये समिट होता है, तो ये अज़रबैजान में होता है। इन विच सिटी द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ कहाँ पे होता है, तो ये जिनेवा में होती है इसकी मीटिंग। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। SCZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ CPEC के थ्रू बनाए हुए हैं, जिसमें से 2 जो है ना वो शाकाज़ई और एक और जो है ना वो ऑपरेशनल है, बाकी 7 अंडर ऑपरेशनल नहीं है, 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कब ऑपरेशनल होगा, 2030 में जाके ऑपरेशनल होगा, और 2047 तक जो है ना वो चाइना के पास रहेगा और उसके पास कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर ने इनैगोरेट कब किया लंगर स्कीम, जो एहसास प्रोग्राम है, वो इस्लामाबाद में जो है ना वो इन्हें जो इसका इफ्तिताह किया था। नवाज शरीफ अटेंडेड US अरब इस्लामिक समिट 2017 कहाँ पे किया, तो ये रियाज में किया। कैरी लुगल बिल का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अथोराइज नॉन मिलिट्री एड टू पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल तक मिलती रही है, 2010 से 2014 के मिलती रही है, क्योंकि उसमें जो है ना अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, तो इसमें से मिलती रही है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड इक्वल पेमेंट ऑन मेन एंड वुमन, UAE ने जो है ना की हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस डेवलपमेंट पैकेज फॉर गिलगित बल्तिस्तान, $370 बिलियन का जो है ना बिलियन रुपीज़ का जो है ना वो इन्होंने अनाउंस किया। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फ्राम 2020, तो ये लग्जमबर्ग ने किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इज़ ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ US फेडरल गवर्नमेंट, तो ये कौन से नंबर की है, तो 118 की है।